इंडियन वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ और पहली बार इंडिया ने जीत लिया। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि अनेखा जम्मू कश्मीर से है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने इस वर्ल्ड कप को भारत में लाने के लिए। सोचा था बच्चे की 20 साल की उम्र में आप इस मकाम तक पहुंचोगे? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पापा एक बार बीमार हो गए थे। तो मतलब सर वो इतने ज़्यादा बीमार थे कि सभी ने मना कर दिया था कि इनको मतलब नहीं बचा सकते। तो मैंने हमारे घर में एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसा क्यों है हमारे साथ। ये आंसू पोंछ तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा भारत अपनी इस बेटी के साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर बनी की इस बेटी के साथ है। कोई ख्वाहिश बाकी है अभी? यस सर। क्या क्या शुक्र है, मेरा बच्चा हंसा तो सही। क्या ख्वाहिश बाकी है अभी? सर मुझे अपने पापा के लिए घर बनाना है। घर बनाना है? तो आपको लगता है जिसने वर्ल्ड कप भारत को दिया हो भारत उसको घर नहीं देगा? कितनी टीमें आई थी पूरे वर्ल्ड से? सर 6 कंट्रीज आई थी। कौन कौन से? एक तो इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान। क्या बेस्ट क्या था आपका? क्या स्कोर किया आपने? सर मेरा हाईएस्ट स्कोर था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, 64। पाकिस्तान के खिलाफ ही था। यस सर। आपने वर्ल्ड कप खेला तो वो सिलेक्शन कैसे हुई उसके लिए? क्योंकि काफी लोग होंगे उसमें, कितने लोग थे? कम से कम भी कोई 7 से 8 हजार लड़कियां थी। 7 से 8 हजार लड़कियां? यस सर। और टोटल कितनी सिलेक्ट हुई? सर ये वर्ल्ड कप के लिए 16 लड़कियां सिलेक्ट। 16? यस सर। 8,000 से 16? yes, उसमें से आपका नंबर था? यस सर। आप क्या क्या रोल था आपका, क्या करते हो आप? सर मैं ऑलराउंडर हूँ। आपके घर में सड़क जाती है? नहीं सर, घर में। आपके गांव में हॉस्पिटल है? नहीं सर। आपके घर में नल है? नहीं सर। घर कहाँ बनाना है? वहीं पे? सर उधर ही बनाना है। खुश हैं? क्योंकि मतलब मम्मा पापा उधर ही मतलब रहना चाहते हैं। आप मुझे देख पा रहे हो? सर यस सर, इतना पास दिखता है। ऐसे एक छवि दिखती है बस? यस सर। क्लियर नहीं दिखता? नहीं सर, मतलब इतना पास तो मैं आपको देख पा रही हूँ सर। देख पा, दूर हो जाऊंगा नहीं दिखूंगा? नहीं सर। जम्मू कश्मीर वालों, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना। मैं 20 साल की अनेखा की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिसके घर को सड़क नहीं जाती, 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिसके पिता की सैलरी जो है मात्र 8 से 9 हजार रुपया है, उसी में गुजर होता है। इस 20 साल की बच्ची ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में इस शिखर तक पहुंचेगी। शायद हर कोई ऐसा ख्वाब देखता है और यह कहकर चुप हो जाता है कि मैं बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के छोटे से गांव में रहती हूं, यहां सड़क भी नहीं आती, मैं कहां तक भाग पाऊंगी, मैं कहां तक पहुंच पाऊंगी, मैं आवाज भी लगाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी भी, तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी। लेकिन 20 साल की इस बच्ची ने उस गांव से आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाए, उनसे प्रशंसा हासिल की, भारत के राष्ट्रपति के साथ मंच साझा किया। मैं बात कर रहा हूं 20 साल की अनेखा की, जो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बजोई गांव से आती है और पहला इंडियन वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ और पहली बार इंडिया ने जीत लिया। और हमारी खुशकिस्मती यह है कि अनेखा जम्मू कश्मीर से है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने इस वर्ल्ड कप को भारत में लाने के लिए। बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपको देखकर लगता है कि अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। ये ख्वाब देखा था आपने? कब देखना शुरू किया था ये ख्वाब? सर पहले तो मैं अपने गांव में रहती थी। हाँ। तो वहाँ पर मैंने 4th तक मैंने गांव से ही पढ़ाई की और शिवनंदन पब्लिक स्कूल नाम का प्राइवेट स्कूल था वो। फिर 5th और 6th मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बुजोई, वहाँ से ही मतलब 5th तक पढ़ी मैं।
फिर उसके बाद मतलब मेरे को ऐसे प्रॉब्लम होता था, जैसे बोर्ड पे लिखते थे, क्योंकि नॉर्मल स्कूल था वो, बोर्ड पे लिखना मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, तो काफ़ी दूर होता था। तो मेरा होमवर्क वगैरह, मेरा भाई मेरे ताऊ जी का लड़का है, तो वो मेरे साथ पढ़ता था, तो उसने मेरा होमवर्क वगैरह करना बहुत हेल्प करता था वो मेरी। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो मेरे चाचू हैं अजय ठाकुर, जो उन्होंने मेरे को बोला कि वो खुद ब्लाइंड स्कूल में यहाँ जम्मू में पढ़ते थे, तो उन्होंने मेरी एडमिशन करवाई यहाँ पे LBM स्कूल फॉर साइटलेस गर्ल्स रूपनगर जम्मू में। तो यहाँ पर मैंने 10th तक पढ़ाई की। फिर यहाँ पे 11th-12th में मैं हॉस्टल में यहीं पे रही स्कूल में। पर 11th-12th मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी है यहाँ से किया। फिर उसके बाद मैं घर चली गई। लेकिन इस सब के बीच क्रिकेट नहीं आया अभी तक? नहीं सर। हाँ। तो मैं जब 12th में घर गई थी, तो वहाँ पर मतलब मेरे को पता नहीं था कि मैंने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा मतलब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डेली विज़र है। सैलरी क्या है उनका? सर उनकी सैलरी है 9,000 रुपये। बस और कुछ नहीं? नहीं सर। तो मतलब फिर ये कैसे पॉसिबल कर लिया आपने? वर्ल्ड कप जीता भारत के लिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ सब कुछ? सर मैं मतलब एक दिन घर पे बैठी हुई थी ऐसे ही, तो मेरे चाचू हैं, इन्होंने मेरे को कॉल किया कि दिल्ली में कैंप लग रहा है, तो तू अटेंड करके आ। तो मैंने बोला कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज़ का कैंप? क्रिकेट का। हाँ। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे भी मतलब फ्री ही है घर पे, तो तू होके आ जा एक बार, अगर मतलब तेरे को ठीक लगेगा तो तू आगे कंटिन्यू करना, नहीं लगेगा तो तेरी मर्जी। इससे पहले कभी क्रिकेट खेला था? नहीं सर। बैट पकड़ा ही नहीं था? सर मतलब ऐसे मेरे को इतना नहीं पता था कि ब्लाइंड क्रिकेट में नेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल्स होते हैं, बस ऐसे मतलब ये बॉल देखी थी मैंने। उसके बाद क्या हुआ जब चाचू ने गाइड किया? तो उसके बाद मैं गई वहाँ पर, तो दिल्ली में मैंने देखा कि जैसे ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, तो वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे को थोड़ा विज़न है, पर वहाँ पे बिल्कुल टोटली ब्लाइंड लड़कियाँ थी, वो भी प्रैक्टिस कर रही थी, वो खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मतलब ये खेल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं खेल सकती। तो फिर मैंने आज अपने चाचू से बात की कि मतलब मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे आगे खेलना है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, तो यहाँ पर मतलब सिर्फ बॉयज़ की टीम है, गर्ल्स की नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि वहाँ गर्ल्स की टीम नहीं है तो मैं कैसे खेलूँगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे चाचू ने बोला कि मैं दिल्ली बोर्ड में बात करता हूँ। तो मेरे चाचू के फ्रेंड थे योगेश सर, जो प्रेसिडेंट हैं CABD के, तो उन्होंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब ठीक है, मैं अपनी टीम से खेलने की अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि घर वालों को मनाना। उसके बाद ये शुरू हो गया? यस सर। उसके बाद फिर आपने वर्ल्ड कप खेला, तो वो सिलेक्शन कैसे हुई उसके लिए? क्योंकि काफ़ी लोग होंगे उसमें, कितने लोग थे? सर मतलब जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में जो पहले स्टेट्स थी, पहले 6 थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई तो 19 स्टेट हैं, मतलब गर्ल्स में जो पार्टिसिपेट करती हैं। 19 स्टेट? यस सर। पूरे भारत से? यस सर। कितने लोग होंगे वो? सर कम से कम भी कोई 7 से 8 हज़ार लड़कियां थी। 7 से 8 हज़ार लड़कियां? यस सर। और टोटल कितनी सिलेक्ट हुई? सर ये वर्ल्ड कप के लिए 16 लड़कियां सिलेक्ट। 16? यस सर। 8,000 से 16? Yes, उसमें sir. से आपका नंबर था? यस सर। आप क्या रोल था आपका, क्या करते हो आप? सर मैं ऑलराउंडर हूँ और ओपनर बैटर हूँ। ओपनर बैटर हो यस आप? सर। कितनी टीमें आई थी पूरे वर्ल्ड से? सर 6 कंट्रीज आई थी। कौन कौन से? एक तो इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान। सबको हराया आपने? हाँ जी सर। क्या बेस्ट क्या था आपका, क्या स्कोर किया आपने? सर मेरा हाईएस्ट स्कोर था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, 64। पाकिस्तान के खिलाफ ही था? यस सर। पाकिस्तान के वो जो प्लेयर आए थे उनसे बात होती थी? नहीं सर। बात नहीं करते थे? नहीं सर। मजा आया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का? हाँ जी सर। वो मैच भी जीता आपने? यस फाइनल किसके साथ था? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ? यस सर। तो आपको जब ये एहसास हो गया कि आपने भारत के लिए पहला ही वर्ल्ड कप जो इंडिया क्रिकेट ब्लाइंड वुमेन एसोसिएशन का था, जो वर्ल्ड कप लेके आए हो, तो क्या फीलिंग्स थी उसके बाद? मुलाकात किस किस से? आप मोदी से भी मिले? हाँ जी सर, PM सर से भी मिले, प्रेसिडेंट मैम से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई? हाँ जी सर। बातचीत हुई? हाँ जी सर, पूरी टीम के साथ बात क्या की। बोले वो? सर उन्होंने पहले तो हमसे हमारे नाम पूछे, और फिर क्रिकेट में आपका टीम में क्या रोल है उसके बारे में पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि मतलब जो
बिना मेहनत के जो लोग आगे पहुंचते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपने मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल अप्रिशिएट किया उन्होंने आपको। यस सर। उसके बाद प्रेसिडेंट साहिबा से भी मुलाकात हुई? हाँ जी सर। सर उनसे मैम से ज़्यादा बात नहीं हुई कि अब तो आपका दिनचर्या पूछनी पड़ेगी। आज के क्या प्रोग्राम है आपके? सर आज सीएम सर ने हमें बुलाया है तो हम उनके पास जाएंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मिल रहे हो आप? हाँ जी सर। कुछ सोचा है क्या बात करनी है उनसे? वो तो अप्रिशिएट करेंगे आपको। कुछ सोचा है इसके बारे में? क्योंकि अब आप बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो तो आपके पास सेंटेंस तो होने चाहिए, शब्द तो होने चाहिए। कोई प्रैक्टिस की है? हाँ सर, प्रैक्टिस का तो मतलब वैसे नहीं है, पर मैं मतलब सीएम सर से मतलब यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, उड़ीसा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वैसे ही सर ये जो मतलब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड JNK को सपोर्ट करे। अगर ये मतलब हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा मतलब और अगर ये सपोर्ट करेंगे तो हर बार वर्ल्ड कप भारत में ही आएगा। यस सर। तो मैं सर से यही बोलना चाहूँगी। मैं एक और सवाल पूछूंगा बेटा आपसे। मुझे बताया कि आप पार्शियली ब्लाइंड हो क्योंकि कम दिखता है। यस सर। आप मुझे देख पा रहे हो? सर यस सर, इतना पास दिखता है। ऐसे एक छवि दिखती है बस? यस सर। क्लियर नहीं दिखता? नहीं सर, Clear मतलब नहीं। इतना पास तो मैं आपको देख पा रही हूँ सर। देख पा, दूर हो जाऊंगा नहीं दिखूंगा? नहीं सर। अगर किसी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, दूर जाना होगा तो मुश्किल होगी किसी के। यस सर। कभी आपने अपनी आंखों का कुछ सोचा है? कभी इलाज हुआ इसका? हाँ सर, मैंने बहुत बार मतलब डॉक्टर को दिखाया। क्या बोलते हैं वो? सर उन्होंने मेरे को मतलब बोला है कि तुम्हें मतलब तुम्हारे रेटिना में बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर तुम अपनी आईज पे मतलब ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो तुम्हारी आई साइड बिल्कुल भी जा सकती है। तो इसको रिकवर करने के लिए कोई? नो सर, बोल रहे थे कि तुम स्पेक्स हमेशा पहन के रखना, तो जितना विज़न है उतना बचा रहेगा, तो ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो जा भी सकती है। कभी सोचा था बच्चे की 20 साल की उम्र में आप इस मकाम तक पहुंचोगे? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पापा एक बार बीमार हो गए थे, तो मतलब सर वो इतने ज़्यादा बीमार थे कि सभी ने मना कर दिया था कि इनको मतलब नहीं बचा सकते। तो मैंने हमारे घर में एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसा क्यों है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो मेरे मतलब चाचू ताऊ जी इन्होंने थोड़ी हेल्प की थी, पर मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कभी मतलब मेरे माँ बाप को ऐसे दिन ना देखने पड़े। मेरे पापा इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। तो आज मतलब वर्ल्ड कप खेला है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मेरे आजी चाचू जो है इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपने वर्ल्ड कप खेला नहीं है, आपने वर्ल्ड कप जीता है। आप भारत में पहला वर्ल्ड कप लेके आए हो। ये आंसू पोंछ तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा भारत अपनी इस बेटी के साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर बनी की इस बेटी के साथ है। अपने MLA से बात हुई रामेश्वर सिंह जी से? यस सर। क्या बोलते सर हैं वो? सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मेरा नाम आया था वर्ल्ड कप लिस्ट में, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना और वर्ल्ड कप तुम्हें जीतना है। बेटा नाम क्या है आपका? अनेखा। अनेखा मेरे बच्चे, आप MLA को जानते हो, आप जम्मू कश्मीर UT के चीफ मिनिस्टर को नहीं जानते हो, वो आपको जानते हैं। LG मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको जानते हैं, आप उनको नहीं जानते हो अभी। भारत के प्रधानमंत्री आपको जानते हैं, भारत की राष्ट्रपति साहिबा आपको जानती हैं। क्या हासिल करना रह गया और ये आंसू किसके लिए? अब वो तो अचीव कर लिया आपने, कोई ख्वाहिश बाकी है अभी? यस सर। क्या क्या शुक्र है, मेरा बच्चा हंसा तो सही। क्या ख्वाहिश बाकी है अभी? सर मुझे अपने पापा के लिए घर बनाना है। घर बनाना है? तो आपको लगता है जिसने वर्ल्ड कप भारत को दिया हो, भारत उसको घर नहीं देगा? आपके घर में सड़क जाती है? नहीं सर, घर में आपके गांव में हॉस्पिटल है? नहीं सर। आपके घर में नल है? नहीं सर। घर कहाँ बनाना है? वहीं पे? सर उधर ही बनाना है। खुश हैं? क्योंकि मतलब मम्मा पापा उधर ही मतलब रहना चाहते हैं।
आपको पता है आप कितने बड़े हो। लोगों के पास सुविधाएं होती हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। आप उस गांव से आते हो, यहाँ सड़क नहीं जाती, अस्पताल नहीं है, घर में नल नहीं है। वो बेटी भारत को एक सम्मान दिलवा कर आई है और उसकी आंख में आंसू, ये भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आंखें, ये चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए। क्या करना है आगे, अब कहाँ तक भागना है? सर मेरे को मतलब बेस्ट प्लेयर बनना है, कि लोग बोले कि अगर बनना है तो अनेका की तरफ ओपनर तो हो अभी अभी, और क्या बनना है? ओपन तो आप कर रहे हो ना? यस सर। सर मेरे को मतलब ये जो है CABD क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, इसमें मतलब गर्ल्स में बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा इतना नाम कमाना है कि अगर लोग मतलब बाकी लोग मतलब मेरे से इंस्पायर हो और बोलें अगर बनना है तो इसकी तरह प्लेयर बनना है हमें। अनेका मेरे बच्चे, आपने बड़े लोगों का घमंड भी तोड़ा होगा और भ्रम भी तोड़ा होगा, जो कहते हैं कि हमने, आंखों वाले कहते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, हमें 4 लोग जानते हैं। ये मुझे भी था आपसे इंटरव्यू करने से पहले भ्रम, कि मैंने बड़े लोगों का प्यार हासिल कर लिया, बहुत से लोग मुझे जानते हैं। आपके आगे बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूं मैं। ये सच है, ये सच है। बनी की इस बेटी ने, बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इस बेटी ने, ये वही बॉल है जिससे इन्होंने ये मैच खेले हैं और वर्ल्ड कप जो है भारत को दिलवाया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर, उस बच्ची ने जिसके घर में, जिसके गांव में सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, इसके घर में नल तक नहीं है, उस बच्ची ने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया है। इंडिया वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप पहली बार हुआ और पहली बार भारत के हिस्से में आया है। और नॉर्थ इंडिया में ये पहली बच्ची है जो सिलेक्ट हुई है, जो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, जो मेरे जम्मू कश्मीर यूटी से आती है। मुझे लगता है ये प्राउड मोमेंट है और अनेका को ये एहसास दिलाना चाहिए। वो पूरी तरह से देख नहीं पाती, पूरा जम्मू कश्मीर यूटी उसकी आंखें बन जाएं और उसको दिखाएं कि आपने क्या अचीव किया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।